नमस्कार, एन भारत मीडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। सवाल बिहार का है और बिहार के सुशासन का है, और जब सुशासन बाबू की सरकार बिहार में चल रही है तो सवाल उठना बेलाज़मी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद उसके साथ वहशत की तमाम हदों को लांघ दिया जाता है। इसके बाद भी जो कुछ होता है उसने सिस्टम और सरकार दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पहले तो बच्ची के साथ एक ऐसी हैवानियत वाली घटना हो गई और उसके बाद जब इलाज की बात सामने आई तो पटना में उस बच्ची को इलाज नहीं मिल पाया, उस बच्ची को बेड नहीं मिल पाया, उस बच्ची की बेड के अभाव में मौत हो गई, जिसके बाद बीजेपी के भी बहुत सारे नेताओं ने इस पर विरोध जताया। कांग्रेस बिहार सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रही है और अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे जिनमें इंसानियत जागी, उन्होंने इंसानियत को आगे रखकर सवाल पूछा कि बच्ची को बेड क्यों नहीं मिला। उन्होंने सवाल पूछा कि कानून व्यवस्था ऐसी क्यों है कि कोई भी बच्चियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दे रहा है, और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में ठीक नहीं था। बीजेपी के बिहार के प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार असित नाथ तिवारी ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा, और जब उन्होंने अपना पक्ष रखा तो दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने असित नाथ तिवारी से उस पोस्ट को वहां से हटाने के लिए कहा। ये दबाव बनाया गया असित नाथ तिवारी पर कि आप सच की जो आवाज़ है उस पर बने मत रहिए, उस पोस्ट को डिलीट कर दीजिए। सांसद महोदय ने तो डर के मारे वो पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन असित नाथ तिवारी ने पोस्ट डिलीट करने से मना कर दिया। और ये वाकई में गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य के साथ अगर आप नहीं चल सकते तो आप मानकर चलिए कि आप सत्य के साथ कभी हो ही नहीं सकते। सवाल ये लाजमी है कि आखिर जो चल रहा है बिहार में, क्या वो वाकई में सुशासन है? क्या डबल इंजन की सरकार अगर एक बच्ची को रेप की घटना से नहीं बचा पा रही और उसे बेड भी उपलब्ध नहीं करा पा रही, तो इस डबल इंजन के फेल होने के पूरे चांसेस सामने नजर आते हैं। ये समझ में आता है कि ये डबल इंजन काम नहीं कर रहा है, सिर्फ नाम का डबल इंजन चल रहा है। तो इस पूरी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं असित नाथ तिवारी जी, जो कि बीजेपी बिहार के पूर्व प्रवक्ता हैं, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं, और आखिर इनसे क्यों पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा गया, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, इस पर इनसे बातचीत करेंगे। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है एन भारत मीडिया पर आपका। धन्यवाद। तिवारी जी, सवाल यह है कि आपने तो जायज सवाल उठाया, फिर दिलीप जायसवाल या फिर बिहार बीजेपी को क्या दिक्कत थी? पता नहीं क्या दिक्कत थी। वो लोग, मैंने उस समय भी कहा था जब वो बच्ची तड़प रही थी वहाँ पीएमसीएच के दरवाजे पर एम्बुलेंस में, तभी हमने अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि एक बार कम से कम पीएमसीएच पर फोन कर दीजिए, आपके फोन करने से उसको बेड मिल जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि 12 दिन तक बिहार के अस्पताल में जो खड़ा रहता है, किसको हम बेड दिलवाते रहे, यही काम है मेरा। मतलब इतना कजोल अप्रोच था, इतनी घटिया सोच है। मैं तो हैरान रह गया कि ऐसे कोई कैसे सोच सकता है। देखिए, समय पर इलाज मिल गया होता तो बच्ची आज हमारे आपके बीच होती। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी मौत का कारण मैं आज की तारीख में सबको मानता हूँ। हम सब है उसकी मौत का कारण। हम उस बच्ची को नहीं बचा सके। हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं। एशिया में सबसे अधिक बेड वाला अस्पताल पीएमसीएच है, उसमें उसको बेड नहीं मिलता। हैरानी की बात है, क्योंकि हमारी सरकारें नहीं चाहती हैं कि गरीबों का इलाज हो सरकारी अस्पताल में। हमारी सरकारें नहीं चाहती, दिक्कत ये है। तिवारी जी, उसको मान गया है सर, उसको हमारी सरकार ने माना है। बिल्कुल तिवारी जी, बिल्कुल मैं आपकी संवेदनाओं को समझ सकता हूं, क्योंकि आपने अपने फेसबुक पोस्ट में साफ लिखा कि मेरे निजी स्वार्थों से बढ़कर मानवता है। मेरे निजी स्वार्थ एक तरफ और मानवता एक तरफ। सवाल यह है तिवारी जी कि जब डबल इंजन की सरकार की बात होती है, जब बिहार के सुशासन की बात होती है, तब तो बड़े बड़े विज्ञापन भी आते हैं और बड़ी बड़ी बातें भी टीवी पर हो रही होती हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह बता दिया है कि बिहार में ना तो सुशासन चल रहा है और ना डबल इंजन की सरकार काम कर पा रही है। देखिए, क्या है ना कि राष्ट्रवाद की चादर ओढ़े राष्ट्रघातियों की टोली घूम रही है जी। जनता को उनकी चादर दिख रही है, उनका नंगा बदन नहीं दिख रहा। जनता को लग रहा है कि राष्ट्रवादी है, क्योंकि सच्चाई ये है कि राष्ट्रघाती लोग हैं, वो राष्ट्र के साथ घात चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संवेदनहीन लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं, आम आदमी से, गरीब आदमी से कोई मतलब नहीं।
और जब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जाता था तो ये कहा जाता था कि विपक्ष देशद्रोही है। अब कहीं तिवारी जी ऐसा तो नहीं होगा आपके साथ भी, कहीं आपको भी राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाए, आपको भी बोल दिया जाए कि भैया नहीं, तिवारी जी तो राष्ट्र के आदमी नहीं है? उनको जो कहना है हमें सब स्वीकार है, लेकिन देखिए अगर हम इस तरह के लोगों पे काम नहीं आ सके, गरीब लोगों पे काम नहीं आ सके, तो फिर एक निराकर जीवन जी के मतलब मर रहा है, नहीं मर जाना है, क्या फर्क पड़ता है? सार्थक जीवन करना है तो फिर इन्हीं लोगों के काम आना होगा, ऐसे लोगों के काम आना होगा जिनका सीना फटा है, पेट फटा है, लेकिन उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। हमें इन लोगों के लिए आवाज उठानी होगी, तभी जीवन सार्थक है, और तभी निराकर जीवन जी के मरना ही हो सकता, हम ही मर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तिवारी जी आखिरी सवाल आपसे, सवाल ये है कि आपने पत्रकारिता को छोड़कर आपने राजनीति को चुना, समाज सेवा को चुना और आप बीजेपी में गए ताकि देश के लिए आप कुछ कर पाएं, लेकिन आज आपको अफसोस के साथ बीजेपी को नमस्कार करना पड़ रहा है। कितना उलझता हुआ पल है ये आपके लिए? देखिए सवाल बीजेपी कांग्रेस क्या बोले, लड़ाई अकेले तो लड़ नहीं सकता, मुझे तो लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए परिंदों की टोली से लड़ने के लिए। और मेरा अपना एक्सपीरियंस चूंकि जर्नलिज्म का भी रहा है, तो कुछ दिन कांग्रेस में भी रहा जी। अब मैं ये बताने की स्थिति में हूँ कि देश में गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों के हित की अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस ही होती। तो मतलब अब तैयारी अब लग रहा है कि अब बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की तैयारी आप कर रहे हैं, शायद कांग्रेस में जाएंगे जहां गरीबों की बात होती है, मजलूमों की बात होती है। मैं बहुत बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे। ठीक है तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। तो तिवारी जी मेरे साथ मौजूद थे। सवाल इंसानियत का है, सवाल सिस्टम का है, सवाल सरकार का है, सवाल सरकार की जवाबदेही का है। जिसे एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, वहाँ अगर रेप पीड़ित बच्ची को बेड नहीं दिलवा पाई सरकार, तो धिक्कार है ऐसी डबल इंजन की सरकार पर। जिस प्रदेश में सुशासन की बात नीतीश कुमार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, अगर वहां पर एक बच्ची के साथ 9 साल की बच्ची के साथ रेप की विभत्स घटना को अंजाम दिया जाता है, तो धिक्कार है इनके राष्ट्रवाद पर, धिक्कार है इनके सुशासन पर। और आज ये चर्चा पूरे बिहार में हो रही है, और मैं कहूँ पूरे बिहार में नहीं तो पूरे देश में हो रही है। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ वहाँ जवाबदेही से ये लोग भाग रहे हैं। संवेदनशीलता इनके अंदर कहीं नहीं दिखाई दे रही, संवेदनहीनता की सारी जो सीमाएं हैं उन्हें ये लागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ऐसे कितने और बच्चे हैं जो सिस्टम की इस नाकामी, निकम्मेपन की भेंट चढ़ने वाले हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए एन भारत मीडिया के साथ। नमस्कार।